भी लगाओ भाई, थोड़ो गलो बैठो है। और जुगराज भाई जी थाला मोहल्ला भी लगवाओ। बोलिए बावलिया बाबा की। कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। मंच पर और मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहने, मेरे हरदिल अजीज नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, बावलिया बाबा की इस पवित्र धरा पर आप लोगों ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, हमेशा मेरे लिए प्रार्थना की है और एहसान किया हमेशा डॉक्टर राजकुमार पर आशीर्वाद देकर, प्रार्थना बावलिया बाबा से करके हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और उस एहसान को मैंने कर्ज के रूप में लिया और समय समय पर ब्याज सहित सेवा करके, विकास के कार्य करके और आपको लौटाया है। आज मैं, क्योंकि विकास की यात्रा 1 तारीख से शुरू हुई थी, पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र गांव डाणी शहर में विकास उत्सव चल रहा है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जिस प्रकार से बुगाला के अंदर मेरे युवा साथियों ने जिस जोश के साथ सैकड़ों मोटरसाइकिल और गाड़ियों से लेकर मुझे यहां तक आए, यही आशीर्वाद हर गांव डाणी में मिल रहा है। और बुजुर्ग कहते हैं हमेशा कि आदमी को कोई प्यारो को नहीं हुआ है, बिगा काम को प्यारो हुए है। आज बुगाला के पवित्र चौक में जनता की अदालत में 2-4 निवेदन करूंगा। जो मेन मुख्य काम, जब आपका आशीर्वाद से चिकित्सा मंत्री होता रहो राजकुमार, तब आप लोगों ने जब पीएससी की सौगात दी और वह पीएससी की सौगात देने के बाद स्वर्गीय चौधरी मुन्नाराम जी बुगालिया के परिवार ने गांव के बीच में अपनी बेशकीमती जमीन दान करी। ऐसे बाबा साहब परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और उसके बाद पिछले बीजेपी सरकार ने उसको पीपीपी मोड पे दे दिया। आप सब लोगों की शिकायत थी कि अपने सरकार का बिल्डिंग, सरकार का हॉस्पिटल तो ये प्राइवेट को क्यों दे दिया। मैंने आपसे वादा किया था कि अपनी सरकार आ जावा दो, वापस थारी पीएससी तानी सौंप दूंगा मैं। अभी वादा निभायो। आज वहां पे डॉक्टर है वीणा, हाँ डॉक्टर वीणा वहां पे काम कर रही है, पूरा स्टाफ। जैसे कुलदीप वगैरह सब यही है, मैं कुलदीप यही। और ये भवन बना है 1,85,00,000 रुपए की लागत से। शानदार भवन। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सही बता रहा हूं, कोई पहली बात तो बीमार पड़े नहीं, और बीमार पड़ जाए भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आधो तो भी साफ सुथरा दे के भैया ठीक हो जाएगा। आज तो शुरू पड़े हैं और 9 लाख रुपए की लागत से इनमें एक और वार्ड को, आइसोलेशन वार्ड को निर्माण कराया, जिसका को आज उद्घाटन भी को भी कर दिया है। स्कूल में आप लोगों का आशीर्वाद सु, पूरा बुगाला ग्राम पंचायत के लोगों का आशीर्वाद सु, और जयपुर के अंदर हमारे इस गांव के लाडले डॉक्टर RS केदर जी, वो भी बार बार मेरे पास, चाहे वो सरकारी आवास पे आके या घर पे आके, और आप लोगों के साथ सुर में सुर मिलाकर एक ही बात कहते थे वो कि नहीं, विज्ञान विषय बुगाला में आना चाहिए। आसपास के बच्चे काफी परेशान होते हैं, तो मुझे बताते खुशी है, आप लोगों के आदेश पे बुगाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि संकाय, विज्ञान संकाय और उसमें कक्ष का निर्माण कार्य हो चुका है। छत की मरम्मत का काम भी हो चुका है। अभी सड़कों के मामले में बताना चाहूंगा, बहुत लोग कहते हैं कि बुगाला में सबसे कम सड़क बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुगाला को और बुगाला को दूसरी पंचायतों से जोड़ने के लिए
टोटल ये 40 किलोमीटर सड़कें हैं, 10 करोड़ 16 करोड़ की। मैं एक एक बता रहा हूं आपको, वो आप आराम से, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मैं आपका हूं, डॉक्टर राजकुमार के रूप में पौधा आप लोगों ने लगाया है। मुझे आज भी याद है 2008 का जब पहला चुनाव लड़ रहा था, कमलाबाई बैठी है, यहां पूरे गांव पूरा बैठा था, जैसे आज चौक भरा हुआ है। मैंने कहा था कि मेरे पे भरोसा करो, आने वाले समय के अंदर मैं खूब काम करूंगा, खूब सेवा करूंगा। नवलगढ़ में 2008 से पहले क्या था, बुगाला में क्या था, आप लोगों से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मैं 15 साल की विकास की यात्रा का गुणगान नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने बार बार मेरी पीठ थपथपाई है, मुझे हमेशा आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। हाँ, एक जरूर वादा किया था मैंने कि एक ये होता था गांव में एक ही आदमी की चलती है, एक ही आदमी चला जाएगा, वो काम हो जाएगा। मैंने उस भ्रम को तोड़ा है। मैंने कहा था कि आपसे मेरा सीधा संपर्क, आम आदमी से मेरा सीधा संपर्क, एक छोटा सा बच्चा भी आके मुझे कोई काम बताएगा, उस बच्चे की भी वही बात मानी जाएगी जो एक बड़े आदमी की मानी जाएगी। मैंने इस मामले में 15 साल में आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। मैं सड़कों का आपको बताना चाह रहा हूं। बुगाला ग्राम पंचायत, हनुमान जी की ढाणी, ये 78 लाख रुपए की सड़क 5.20, ये 5.25 किलोमीटर का आज लोकार्पण किया है। सरकारी अस्पताल बुगाला से बाबूजी धाम तक सड़क निर्माण कार्य, ये 700 मीटर सड़क है, इसका आज शिलान्यास किया है अपन सब लोगों ने। पन्नियों की ढाणी से ये बुगाला निवाई, ये मैं कह रहा हूं आसपास की 4-5 पंचायतें, उनको जो जोड़ा है बुगाला से, वो सारा लेखा जोखा है। बुगाला निवाई पन्नियों की ढाणी से हनुमान जी ढाणी को जोड़ दिया। अब सीधे आप निकल सकते हैं नवलगढ़ के लिए। आज तो करो, आज शिलान्यास किया है, मैंने कहा शिलान्यास किया है, 6 तारीख पहले चालू हो जाएगी। और ये जो बोल रहा हूं ये सब चुनाव पहले बन के तैयार हो जाएंगे। ये जो बोल रहा हूं वो तो आगे जो मुझे आदेश मिला है वो मैं आगे की बात आगे करूंगा। ये शिलान्यास आज इसलिए किया है, 6 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए एक्सिन हमारे पीडब्ल्यूडी के बहादुर सिंह जी मेघवाल, उन्हीं की टीम की आईएन, हमारे यही नवलगढ़ की बहू ऋचा गोयल और भीम सिंह जयन, एक राकेश मयंक, ये इनकी टीम है। जिस प्रकार से पीएचडी में प्रकाश चौधरी, हंसा शर्मा, इनकी टीम है, वैसे पीडब्ल्यूडी की टीम काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में मुझे कहते ही खुशी है कि भगवान की दया से मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से अधिकारियों की टीम ऐसी मिली कि वो लोग दिन रात मेहनत करके जैसे घर में काम करते हैं वैसे वो लोग काम करते हैं। तो हमारे इन अधिकारियों के लिए आप लोग ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ाएं। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर गोपी जाखड़, इतनी संस्थाएं बनाती है गांव गांव ढाणी ढाणी में, ये रात दिन लगा रहता है। एक बुगाला जोड़ से बघेरा 2 किलोमीटर सड़क, इसका निवाई में 6 तारीख को निवाई में प्रोग्राम है, उस दिन वहां पे लोकार्पण करेंगे। एक बुगाला कारी कोलस्या पुजारी ढाणी, ये 4 पंचायतों को जोड़ने वाली एक सड़क जो पुजारी ढाणी से शुरू होकर कोलस्या से कारी के बाद कुमाना जोड़ और कुमाना जोड़ से बुगाला, एक सीधा अब थानपुर सांपराणु है तो अटल बटल चक्कर काटने की आवश्यकता को नहीं, सीधी रोड थारी बना दी है। आज सड़क है 12 किलोमीटर, पूरे नवलगढ़ विधानसभा में सबसे लंबी सड़क यही है जो गांव को जोड़ने वाली है। और इसकी लागत है 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बन गई है और इसका लोकार्पण पुजारी की ढाणी में कर दिया गया है। एक और सड़क बुगाला से पशु हॉस्पिटल होते हुए डॉक्टर खेदड़ के घर के सामने से मीणा की ढाणी धायलू का पास, ये 3.5 किलोमीटर सड़क है, 71 लाख रुपए की। और कारी के अंदर परसों मैंने शिलान्यास इसका कर दिया है और चुनाव पहले बढ़कर ये आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। एक बुगाला कुमावास मेणास से, बुगाला को सीधा मेणास से जोड़ रहे हैं,
ये 4 किलोमीटर सड़क है 1 करोड़ रुपए की लागत से। मेणास में मैंने कल इसका उद्घाटन, इसका शिलान्यास कर दिया है। ये बुगाला मेणास, ये 4 किलोमीटर सड़क है और ये चुनाव पहले बनकर तैयार हो जाएगी। एक सड़क मैं बार बार कह रहा था कि ये नरसिंहपुरा से सीधा भोड़की को जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये सड़क बहुत जरूरी थी। मैं बार बार आपसे ये भी प्रार्थना कर रहा था कि जैसे जाखल का बाईपास निकाला है, बुगाला वाले भी हिम्मत कर लें तो बुगाला का भी बाईपास निकल जाएगा। अभी भी गेंद अपने पाले में है। ये सड़क बढ़ाया बात गमाया अपने को नहीं नाल करेंगे बेटे जगह अधिकारी। एक बार बढ़ गई भी बाद में कहती है मैं तो बढ़ा दी मान पता पूरी टाइम पर बताए को नहीं। तो अभी भी मौका है, अगर आप लोग हिम्मत कर लो, अगर दे दो साइड सो जमीन तो मैं शानदार बाईपास निकाल दे सूर्य मौको बार बार को नहीं आवा है। आज सड़क 9 किलोमीटर सड़क है 7.25 करोड़ रुपए की। कोई अभी कह सके कि साहब पीएमजीएसवाई की, अब है तो पीएमजीएसवाई की। आधा हिस्सा 50% राजस्थान सरकार का है, 50% राजस्थान सरकार का है। वाजपेयी जी के समय तो 100 का 100% प्रधानमंत्री सड़क योजना में था, लेकिन इन्होंने काटते 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 अब 50-50 की पार्टनरशिप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कर दी है। लेकिन उसमें भी प्रपोजल बनाना पड़ता है कि कौन सी रोड इंपॉर्टेंट है, वो आपके विधायक से मांगी जाती है। और मैंने प्रायोरिटी दी बुगाला को। मैंने कहा एक्शन साहब को कि पहले नहीं, इस रोड को सीधा भोड़की से जोड़ो ताकि उधर शीतल गुड्डा उधर नहीं जाना पड़े, सीधा हमारा यहां से रास्ता हो जाए। तो ये पीएमजीएसवाई की सड़क है, 50% राजस्थान सरकार, 50% केंद्र सरकार। लेकिन ये शानदार सड़क बन रही है। मैं जब जाखल से यहां तक आया, जिनकी भी जमीन पड़ रही है उनको सबको सर झुका के उनका साधुवाद देना चाहता हूं कि रास्ता इतना चौड़ा कर लिया। भी सड़क पर अब चालन में बे मजवा रहे हैं, मतलब अब तो डामरीकरण को नहीं है, बाद में भी तो स्वरूप लाग रहे हो कि 2 अगर ट्रक भी आमने सामने निकल जाए ना तो तीसरी गाड़ी भी बगल में से निकल सके। इतनी चौड़ी सड़क। धन्यवाद। आज जमीन तारी है, ठहरे जाएगी और बच गया आपके खेत का क्या छोड़िए बतारे काम आनी है। आशीष बता रहे हो या कुशल, शायद कुशल बता रहे हो कि कुशल की 40 फीट करा दी है भाई साहब, तो 40 फीट का बड़ी चीज होती है। अब और एक सड़क बुगाला मुख्य चौक, यानी वाल्मीकि का जो मोला है मंदिर है, वहां से मुख्य चौक से राम कुमार जी के घर से होते हुए मैनेजर जी के घर से होते हुए बिजू जांगेड़, सुभाष जी सरपंच, ये जो रास्ता है इसका 5 तारीख को या 6 तारीख को, क्योंकि कल या परसों, कल 2 बजे इसके टेंडर खुल जाएंगे, परसों ठेकेदार तय हो जाएगा और 5 तारीख को या 6 तारीख को आप लोगों को ही उसका शिलान्यास करना है। और ये चुनाव से पहले बनके तैयार हो जाएगी। ये चुनाव से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। ये लेखा जोखा मैंने दिया है आपको सड़कों का। अब मैं वो ओम जी, वो ट्यूबवेल कहाँ बनाया वहां पे जीण माता की, नीति दादा के मंदिर में बना दिया आपने, पानी की व्यवस्था हो गई क्या वहां पे? और वहां बता रहे थे ना आप एक कुआ बनाया, कहाँ बनाया है तो वो पूछो। जीण माता मंदिर पे मैंने एक घोषणा की थी जब मैं मंदिर में मुझे बुलाया था वहां वालों ने, तो उसमें देरी हो रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश बुगालिया को, इन्होंने नगद राशि देकर, आप सोचो मेरी जुबान की कीमत में कितना सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों को इतना भरोसा रहता है कि राजकुमार कोई बात बोल के गया तो 100% पूरी करेगा। अगर वो चीज जल्दी पूरी नहीं हो रही है तो कई जगह पे आप जैसे लोग वहां पे अपने आप ही उस काम को कर लेते हो और मेरे को आशीर्वाद दे देते हो, इसलिए मैं धन्यवाद ओम जी को देना चाहता हूं। अब ये 3 ट्यूबवेल है
एक नेती दादा मंदिर मतोई जोड़ी, एक मेघवाल मोला बुगाला और एक सोनी मोला बुगाला। मुझे अंशा शर्मा जी ने कहा है कि आज रात से या कल रात से ही मशीन यहाँ पे लग जाएंगी। आ गई मशीन, जय हो तारी। भटोड़ी स्कूल वाला तो मैं अभी 15 दिन पहले तो आई हूँ, जिस दिन तो मैं लेके गई हूँ प्रस्ताव, तो बिन स्वीकृत हुआ थोड़ा टाइम लगा भाई। अभी तो आए हूँ मैं, जिस टाइम पर थे बोले हम 41 दिन की तो बात है। तो उसी दिन मेरे को कहा था कि स्कूल में ट्यूबवेल चाहिए, मैंने हाँ करी थी और उस ट्यूबवेल का प्रस्ताव बना के भेज दिया है। अब उसको स्वीकृत, ये तो 3 वो हैं जो स्वीकृत हो गए और अगले 5-7 दिनों में आप तो पूजा करा लीजिए बालाजी महाराज की और नारियल पदार्थ जो, ताकि पानी ठीक लग सके। ये मैंने, कोई आदेश है बाबा? आशीर्वाद तो पूरा ही है, आशीर्वाद तो मेरे पर पूरा ही है। एक मताई जोड़ी वाली बात जो सड़क है वह पूरी खिंडगी है। बिको कौन सा योजना में ली है? RIDF। ये जो रिन्यूअल सड़कें होती है, अब एक बार और जयकारा लगाओ बावड़िया बाबा का। बोलिए बावड़िया बाबा की जय, बोलिए नजी दादा की जय। ये RIDF में इसका आयरन मेथड जोड़ेला है नहीं कि हाथ खड़ा करके पूछ रही हूँ मैं तो। अब योजना पे तो मैंने फोन करे भाई सड़क ने बना दो, रहे हम लोग कोई को नहीं। तो माए तो गिरे तो हाथ खड़े या RIDF में प्रपोजल भेज दिए है और इन्हें चोरी और करांगा। मैं ये कह रहा हूँ हाथ खड़े करके अब बॉक्स के ऊपर पड़ा लगा सीधा आके आप सब आशीर्वाद है आपको। अब मैंने एक युवा साथी एक डिमांड पत्र दिया गांव की तरफ से, हमारा वकील आशीष भुगालियो फौजी। एक तो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल के लिए कि बुगाला में भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलनी चाहिए। तो कौन सी स्कूल 8वीं तक है बताइए मैंने। इनमें 8वीं की स्कूल कौन सी आसपास की ढाणिया में या कोई जगह में है? लिख भैया, देखा अब बच्चा तो भैया 3 दिन आचार संहिता में, लेकिन टेबरो लाग जाए चौको है दादू भाई। जय बोलिए नजी दादा की जय, जय बोलो बावड़िया बाबा की। सीरियस अच्छा अभी टाबर करता है। अब देखो कितनी बड़ी संख्या है, 4 टाबर है। गाँव वाली किराना एक मिनट, हाँ दादा एक मिनट, नहीं बात चालू है कि स्कूल में देखो बंद स्कूल का लंबा प्रोसेस है। पहले बंद ने खुलाओ 5वीं सौ 5वीं 8वीं कराओ 5 अंग्रेजी स्कूल खुला है। अब तो ये कोई स्कूल है कि जिसकी 8वीं है बात चल रही है, क्योंकि है अभी दूर क्या की है, 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से क्या फर्क पड़ा। भटोड़ी स्कूल में तो कर दूंगा मैं, लेकिन फिर ये दिक्कतें हो जाएंगी। मानो मेरी बात, जहाँ पे 2 बार भी स्कूल है वहां तो एक को अंग्रेजी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ एक ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको अगर अंग्रेजी माध्यम कर देंगे तो फिर दिक्कत आएगी थोड़ी सी। और गांव वाले आप सहमत हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कोई 8वीं स्कूल है तो एक 12वीं स्कूल और आ जाएगी बुगाना में, क्या दिक्कत है। और अंग्रेजी स्कूल का फायदा बता दूं, उसमें सब्जेक्ट खोलने की आवश्यकता नहीं है। माननीय अशोक गहलोत साहब हमारे जननायक ने, मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा नियम बना दिया है कि स्वतः ही उसमें तीनों फैकल्टी अपने आप ही खुल जाएंगे साथ के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा सीरियस जोड़, एक बार सारा हाथ खड़ा करके बता दो सीरियस जोड़ के लिए भिजवा दो प्रपोजल, क्योंकि अपने पास और कोई चारा भी नहीं है। और क्या पता आज 4 बच्चे जब अंग्रेजी स्कूल खुल जाएगी तो उसमें अपने आप ही 100 बच्चे हो जाएंगे। अंग्रेजी पढ़ना कौन नहीं चाहता।
एक हाई मास्क लाइट के लिए कहा है, लाइटें अगले 10 दिन में शुरू हो जाएंगी। प्रधान जी आज आए नहीं, दिनेश सुंडा जी, टेंडर हो गए हैं और अब पंचायतों के अंदर लगनी शुरू हो गई है। अब जो स्टेडियम वाला, क्योंकि देखो चुनाव के अंदर लोग बाग इश्यू बनाते हैं, अब करे बुगालाम सड़क कोंदी मथाने एक एक चीज का लेखा जोखा दे दिया। अब भी के बाद कमा भी, अब कोई कहे तो आंखिया से कोई नहीं दिखे बिन तो आदमी कान में बता दे, लिख के और के भी बता दे, लेकिन जो राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। अब देखो माने को नहीं, चाहे कतोई देसी की को सिरो खुआ दो, वो 12 जाए बाद वो कहेगी डालडा की बुद्धू मारी हुई। तो अभी को तो अपा क्यों कर कौन सका, लेकिन सच्चाई यही है। जनता की अदालत में खड़ा हूं मैं, आपके जो कहा वो किया है। आज पीजी कॉलेज है नवलगढ़ में, तीनों सब्जेक्ट है, एक एक चीज, बड़े बड़े जो काम है वो आपके सामने निवेदन करता हूं। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, डायलिसिस होते हैं नवलगढ़ में, 35 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है जिसमें विशेषज्ञ हैं। अभी 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इतनी शानदार लेबोरेटरी बनाई है, परसों उसका उद्घाटन करने वाला हूं, आना आप लोग देखना। झुंझुनू सीकर में भी इतनी बड़ी लेब नहीं है जहां पे ये सारी जांचें होती हैं। राजस्थान में 3 लेबोरेटरी बनी है ऐसी, जो 3 में अपना नवलगढ़ भी शामिल है। और इंग्लिश स्कूल तो रहने दो, हमारी स्कूल को बोर्ड रखा हूं, 8वें को बोर्ड रखा हो, वो भी आ रहे हैं, बिल्कुल भी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहा हूं मैं। कॉमरेड साहब लाल सलाम अभी आ रहा हूं, उसमें कॉमरेड ने पहले लाल सलाम कर लियो। तो अब उसके आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, बड़ा सपना होता है। आज हमारे नवलगढ़ हॉस्पिटल का खुद का ब्लड बैंक है, 50 लाख रुपए की लागत से निर्माण चल रहा है, परसों उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। अब रक्तदान करने के लिए मेरे छोटे भाइयों को सीकर झुंझुनू से टीम बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब अपने स्वयं के नवलगढ़ के हॉस्पिटल की टीम होगी। 51 करोड़ रुपए आज, राजकुमार जिंदाबाद, 51 करोड़ रुपए जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय स्वीकृति परसों शाम को जारी कर दी है, जो हमारे पीएमओ डॉक्टर सुरेश भास्कर के पास आ चुकी है। 51 लाख नहीं, 51 करोड़ रुपए। आप सोचिए कि कितना भव्य हॉस्पिटल बनेगा, कितने अच्छे अच्छे ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। आने वाले समय में हमारी एमआरआई की सिटी स्कैन, ये मशीनें लगेंगी। मैं आज कह रहा हूं, आपको एक सपना दिखाता हूं, सीकर झुंझुनू के लोग भी नवलगढ़ हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आएंगे, मेरा आपसे वादा है इस चीज के लिए। और 2 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास, आजादी के बाद से समाज कल्याण का हॉस्पिटल नहीं था हमारे नवलगढ़ में। आपने आशीर्वाद दिया, इस लायक बनाया अपने राजकुमार को, और 2 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास के निर्माण करवा दिया। आज गरीब के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। जब सरकार की तरफ से रहना, सरकार की तरफ से खाना पीना सब फ्री हो, वो बच्चा पढ़ाई से वंचित क्यों रहे? जिसके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता है, वो बच्चे के लिए आज वो सुविधा तैयार है नवलगढ़ के अंदर। आज साइंस पार्क, आज साइंस पार्क, आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार विजिट करके आना। आपको लगेगा कि नवलगढ़ में इतना बड़ा साइंस पार्क, जहां पे बिरला ऑडिटोरियम के अंदर जो ऑडिटोरियम है, उसका छोटा रूप शानदार ऑडिटोरियम आज हमारे नवलगढ़ के साइंस पार्क के अंदर है। वो बच्चे जो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उनको उसको ऑडिटोरियम में पता चलेगा कि हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक किस दिशा में काम कर रहे हैं, हमारा देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहां तक तरक्की कर रहा है, हम दूसरे मुल्कों के हिसाब से हमारा हिंदुस्तान कहां तक चल रहा है। ये सब चीजें वहां पे फिल्म के माध्यम से बच्चों को दिखाई जा रही हैं। एक बार आप आके देखिएगा। और 2 कन्या महाविद्यालय गवर्नमेंट के, एक परशुरामपुरा, एक मुकुंदगढ़ में, एक ITI कॉलेज सरकार की। और अब की बार तो माननीय अशोक गहलोत साहब इतने मेहरबान थे कि राजकुमार, मैं कृषि कॉलेज तेरे नवलगढ़ में खोलना चाहता हूं, तो यस है।
मैंने कहा साहब यस तो है, लेकिन 80 बीघा जमीन बोली मेरे को, उसके लिए 80 बीघा जमीन चाहिए। आप सोचो कि 51 करोड़ रुपए जो मैंने आपको बताया, ये पैसे तो दे दिए, लेकिन वो भामाशाह स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी ने 10 बीघा जमीन ही दान करी थी नौलगढ़ में। 2500 की ओपीडी है, सुबह जाके देख जो पग रखवा के लिए बड़े जगह को नहीं। एक चेंबर का मैं 5-5 डॉक्टर ने बिठा रखी, एक चेंबर में 5-5 डॉक्टर में 5-5 डॉक्टर जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। आप सोचिए उनके पास कितनी भीड़ होती होगी। तब मैंने सहारा लिया था चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसको आपके बेटे को बदनाम किया इन लोगों ने बदराना जोड़ के नाम पर। मैं आपकी अदालत में खड़ा हूं, बावड़िया बाबा की धरती पे खड़ा हूं। उस आदमी के कीड़े पड़ेंगे जो ये कहता है कि वो गोचर भूमि है। वो आदमी जो बाबा राम सा पीर के दरबार में आके ये कह गए कि साहब ये गोचर भूमि है, राजकुमार उसको हथियाना चाहते हैं। भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। मेरा मन था कि ये हॉस्पिटल वहां बने, मिलिट्री कैंटीन वहां बने, पेंशनर समाज का ऑफिस वहां बने, पार्क वहां बने, डॉक्टर्स के रेजिडेंस वहां बने। आप सोचिए अगर वो जोड़ की गोचर जमीन होती, उसी जमीन में 7 बीघा जमीन पर आज से 15 साल पहले कॉलोनी क्या कट गई, और गोचर भूमि होती तो वो लोग वहां पर जो मेला भरवाते थे वो उन सेठों से 10 लाख रुपए सालाना किराए में उठाते कैसे थे। आप खुद सोचना, सिर्फ उनका यही उद्देश्य था कि हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। फिर हमने दूसरा तरीका निकाला, हमने कहा कि पीछे जो रेजिडेंस है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, उनको तोड़ के और 8 मंजिल का भवन बना देते हैं। उसमें भी एक्शन साहब बेटे कोर्ट से नोटिस दिलवा दिया इनको कि 10 साल पहले एक बिल्डिंग बनी थी पीछे वाली, आप तोड़ नहीं सकते। अब ये 51 करोड़ रुपए कहां लगेंगे साहब। आज पहली बात तो भगवान का आशीर्वाद से सरकार अपनी वापस आ रही है। 1% बुरा से बुरा मान लो कोई नहीं आई, नहीं आता ही जिया पीपीपी मोड का मैं भूगोलन दियो ना, ये 51 करोड़ रुपए एक ही सेकंड का मैं क्रॉस करके ले जाएगा ठेवटा। कौन जिम्मेदार उसका। आज अगर वो जमीन अपने पास होती, 50 बीघा जमीन दे रहे थे सेठ, वो सेठ 50 बीघा जमीन दे रहे थे नवलगढ़ को, नगर पालिका को, और 25 करोड़ रुपए अपने परदादा के नाम पर हॉस्पिटल का भवन बना के दे रहे थे खुद के पैसों से। इससे बड़ा काम क्या हो सकता था। काल अगर मैं बेच जाएगा नौलगढ़ ने के मिलोगो। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, ऐसा कोई काम आपका बेटा भाई डॉक्टर राजकुमार नहीं करेगा जो आपको कभी नीचा देखना पड़े किसी के सामने। और जो ये आरोप लगाने वाले लोग हैं, ये तो आरोप आपको पता है पिछले चुनाव में भी कैसे कैसे घटिया आरोप लगाए इन लोगों ने। लेकिन मैं कह सकता हूं, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। दूसरा मुद्दा, क्योंकि भुगाला के इस चौक में लोगों ने चर्चा करी, जो बाहर से आते हैं नेता, और आज जैसे अपनी मीटिंग चल रही है वैसे जाखड़ के चौक में मीटिंग चल रही थी। 25-30 छोटे छोटे बच्चों को पिकअप में भर के और डीजे लेके और मीटिंग के पास में खड़ा करवा दिया। मेरे को भी बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा भाई एजुकेशन का फर्क तो पड़ता ही है, एजुकेशन का फर्क तो पड़ता ही है, शिक्षा और संस्कार का फर्क तो पड़ता ही है। अरे भाई ये कोई कॉलेज का चुनाव थोड़ी चल रही है, ये गांव के अंदर सभ्य लोगों की मीटिंग चल रही है। और अगर हमारी शराफत को कोई कमजोरी समझे, अपन लोग सब लोग शरीफ हैं, संस्कारी हैं, लेकिन कभी अपने पर आए तो फिर वापस जवाब देना तो सबको आता है। कहो दिल से, जवाब देना सबको आता है। तो वहां पे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे, सम्रांत लोग बैठे थे, सब हंस रहे थे बैठे बैठे कि देखो यार ये क्या हो रहा है। जी कोई कॉलेज का मैं कोई नहीं या फिर कोई गांव का मैं कोई शादी यार बटिया के ना जबरदस्ती कोई पड़ोसी वो पटाखा चला है, कई बार देखे उन्हें छेड़वा के लिए। तो वो लोग इस तरह की हरकत भी करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन
ये बात इसलिए कहूंगा कि वो लोग फिर आएंगे, कहेंगे सीमेंट प्लांट में एक कमजोर नस है सबकी, कि श्री सीमेंट में थालो टापर नौकरी लागियो को लागियो। अब भैया ये जी है कि छोरा की थाले की सगाई हुई को नहीं हुई, अब आ दुखती रह गए, बोले साहब मान लो तो बोलना क्यों भाई, फलाना आदमी लगा दियो, बिल लगा दियो, थाला बोल लगाया, तो क्या क्या राजकुमार का 15 साल से खेल खेल हंडे है। अब 2 दिन पहले मिल योजना तो राजी राजी हो रहे हो, और 30 दिन मिल योजना मेरा कहीं मुंडे को देखो, मुझे भाई की बात होगी, बोले मेरा टापर ने नौकरी को लगाई। ये भड़काने का काम वो लोग कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 800 बच्चे श्री सीमेंट में लग चुके हैं, अभी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाने दो। नवलगढ़ के बच्चों को मैं योग्यता के अनुसार मां को नहीं करोगी, कोई 8वीं फेल है जो जाके बैठे। भुगाला के 4-5 बच्चे लग गए हैं, जब फैक्ट्री चालू 4-5 तो लग गए हैं। वे बोल रहे को नहीं है, बोल रहे लिए को नहीं, क्या मान पहले परमानेंट कराओ अठे खड़े हुए, लेकिन भाई जी पहले परमानेंट कराओ, परमानेंट तो बने की नौकरी है, धीरे धीरे अपना उसी। लेकिन मैं इतना कहता हूं फैक्ट्री चालू जावा दो, बच्चा जैसी योग्यता है, कोई एमटेक है, बीटेक है, एमसीए है, आईटीआई है, उन बच्चों को उसकी योग्यता अनुसार, कोई बिल्कुल ही 8वीं 5वीं है तो कोई बागवानी के अंदर, कोई गेट पे खड़ा रहना। ये आने वाले समय के अंदर आप मेरी क्षमता जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सक्षम बनाया है। ये श्रेय आपको जाता है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने आपके अपने बेटे को, राजकुमार को, पूरे राजस्थान कैंपेन कमेटी का कन्वीनर बनाया है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है, ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आपने मुझे पहला चुनाव 14,000 वोट से, दूसरा चुनाव आपने 33,500 वोट से, और फिर खूब काम किया, खूब सेवा की, तब आपने 36,500 वोटों से जिताकर मेरा मान बढ़ाया पूरे राजस्थान में। इसलिए मैं कहता हूं कि एहसान है आप लोगों का मेरे ऊपर, तिनका चुनकर मैंने घोंसला बनाया है, एक एक व्यक्ति से मैंने पारिवारिक रिश्ता बनाया है। आप लोगों से मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं है, परिवार का रिश्ता है। इस रिश्ते को बनाए रखना, आप लोग मेरी ताकत है, मैं आपकी ताकत हूं, इस ताकत को बनाए रखना। नवलगढ़ को बहुत आगे लेके जाऊंगा, विजन के साथ आगे लेके जाऊंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आने वाले वक्त के अंदर बहुत अच्छे काम, आज आप नवलगढ़ से सौंदली जाओगे, शानदार सड़क है। आप नवलगढ़ से आप डूमरा जेजूसर जाओगे, शानदार सड़क है। आप नवलगढ़ से परशुरामपुर आओगे, शानदार सड़क है। आप नवलगढ़ से कोलसिया होते हुए आप गुड्डा जाओगे, शानदार सड़क है। अभी नवलगढ़ से गोलेनावाड़ी रोड का काम चल रहा है, 1-1.5 महीने के अंदर उसको भी बना के आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। जब आप आएंगे, कोई गांव गाड़ी कौन छोड़े, 900 किलोमीटर सड़कें बनी है। अब मैं एक सड़क और बची रही है, वे तो है सड़क बुगाला में और भी, लेकिन कमलाबाई बोली है बुगाला से अजाड़ी आम सड़क से पूर्व सरपंच कमलाबाई के घर की ओर ये 2 किलोमीटर रोड है। आने वाले समय में कमलाबाई रोड भी बनाओगे तेरो भाई, और एक रोड और मैंने दी है। अब मैं शिवनारायण जी के घर से मतोई जोड़ी वाले मैंने कह दिया, RIDF में भेज दिया है, बहुत शानदार सड़क बनाएंगे, जो दोबारा 5-7 साल तक तो कोई नहीं गिरेगी मन लगा। अब तो 5 साल की गारंटी वैसे भी सरकार ने ठेकेदार को पाबंद कर दिया है कि 5 साल उसको गारंटी लेनी पड़ेगी। एक महावीर प्रसाद जी पोस्टमैन के खेत से लेकर पीपल जोड़ हनुमान जी की डाणी सड़क, ये 3 किलोमीटर की सड़क है, ये भी नई सड़क है। ये 2 सड़कें ये चुनाव से पहले नहीं बनेंगी, मैं हाथ जोड़ के पहले कह देता हूं, ये चुनाव से पहले नहीं बनेगी, क्योंकि 6 तारीख को तो आचार संहिता लग जाएगी। जो पहले मैंने बोली थी वो सारी की सारी चुनाव से पहले बन जाएंगी। अब ये जो 2 नहीं बोली है मैंने आपको, ये मैं आगे बना पाऊंगा, क्योंकि सारा करे बाद में कह देंगे थाली बड़गी के सड़क और फालतू के मैंने नुकसान करवा देगा है। एक मैं ब्लॉक सीएम तो डॉक्टर गोपी जाकर से कहूंगा, एक और
आदेश है मुगाला वालों का कि हॉस्पिटल में 24 घंटे एक कंपाउंडर होना चाहिए, तो यहाँ पे रेजिडेंस नहीं बने क्या? तो वीणा कहाँ रहती, यहाँ नहीं रहती क्या डॉक्टर? अरे भाई रेजिडेंस पीछे अच्छे बना रखे, यहाँ रहना शुरू करो भाई। चलो हाँ करो, वो करते हैं। एक दादा भाई मैंने बोले बार करे ही, बार भी मैंने डरा के गए कि चुपचाप खोलते नहीं घर आ रहे हूं मैं एटीएम के लिए। मत वाल करो कि मैं पीसा जी का मनी दे दो चुनाव में काम भी ऐसे जाए। लेकिन ये सीरियस कह रहे हैं आप, झुंझुनू जाना पड़ता है। और मैं सच बता रहा हूं, अभी तक बात नहीं कर पाया हूं किसी से, लेकिन मैं अभी किसी से बात नहीं कर पाया। मेरी बात तो, मेरी प्रार्थना सुन लो। अभी तक आपने उस दिन कहा था, उसके बाद बात मेरी नहीं हो पाई है, क्योंकि 1 महीने से तो लगातार ये विकास यात्रा गोठड़ा से शुरू हुई थी और गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी, शहर के वार्ड-वार्ड विकास उत्सव के रूप में, जैसे आज आप लोगों ने आशीर्वाद दिया वैसे सब जगह आशीर्वाद मिल रहे हैं। अब मुझे ये एसबीआई की ब्रांच और एटीएम, मैं इसके लिए जैसे ही 6 तारीख के बाद जयपुर जाऊंगा, मैं इनके जो टॉप अथॉरिटी है उनसे मिलूंगा और आने वाले समय के अंदर ये तोहफा भी बुगाला वालों को दे दूंगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये मेरा वादा है कि ये सपना आपका पूरा करूंगा ताकि लोगों को यहाँ पे सहूलियत हो।